धर्म की नगरी काशी में एक ऐसा अनोखा बैंक है जहां धन दौलत नहीं, इंसान राम नाम की पूंजी को जमा करते हैं। इस अनोखे बैंक में अब तक भक्तों ने 19 अरब राम नाम की पूंजी को जमा कर चुके हैं। बैंक में भगवान श्री राम के नाम का लेन देन भी होता है। चैत्र नवरात्र में रामनवमी के अवसर पर श्रद्धालु भगवान के इस अनोखे बैंक में जमा पूंजी का दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। इस अनोखे बैंक का संचालन श्री राम के भक्त करते हैं। इस बैंक को राम रमापति बैंक के नाम से भी जाना जाता है। बाबा श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के करीब स्थित दुनिया के इस अनोखे बैंक प्रबंधक सुमित मेहरोत्रा ने बताया कि गुरुवार को आगामी रामनवमी पर राम रमापति बैंक का 96वां वार्षिकोत्सव तथा भगवान का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। ये हर साल रामनवमी से लेकर आगे 10 दिन तक मनाया जाता है। कैंट रेलवे स्टेशन के बाहर बने नाइट मार्केट में बुधवार को उस समय हड़कंप मच गया जब जोनल अधिकारी प्रतिमा सिंह जाधव की नाइट मार्केट में फैली गंदगी और अतिक्रमण को देखकर उनका पारा चढ़ गया। प्रतिमा सिंह ने नगर निगम के कर्मचारियों से अतिक्रमण करने वालों पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया। नाइट मार्केट में फैले गंदगी को लेकर जोनल अधिकारी ने स्मार्ट सिटी के अधिकारियों को अवगत करवाया। साथ ही साथ नाइट मार्केट में आवंटित दुकानदारों को हिदायत दिया कि अगली बार गंदगी पाए जाने पर उन पर जुर्माना की कार्रवाई की जाएगी। वहीं जोनल अधिकारी के पहुंचने पर स्टेशन के बाहर सड़क पर अतिक्रमण कर दुकान लगाने वाले स्टेशन के आसपास के क्षेत्रों में जो भी अवैध अतिक्रमण था उसी को हटाने का अभियान चला है। निरंतर समय समय पर जन सहयोग से अभियान चलता रहेगा। कितनी गंदगी दिखाई नाइट मार्केट जो है आज एक खास अभियान को चला है। नाइट मार्केट के क्षेत्र में गंदगी है, काफी देखी गई। श्रेया एंटरप्राइजेज को अवगत भी करा दिया गया है कि इसको साफ कर ले और इस संदर्भ में स्मार्ट सिटी को भी अवगत करा दिया गया है कि ये नाइट मार्केट जो अलॉटेड है इसकी साफ सफाई और सिक्योरिटी की जिम्मेदारी श्रेया एंटरप्राइजेज की। कितनी दुकानें यहाँ अलॉट है, कितनी नजायज पाई गई? अलॉटेड दुकानों की संख्या का अभी पता नहीं है। कुछ दुकानें और ठेले ऐसे पाए गए जो अवैध हैं, उसके बारे में भी बता दिया गया है, रिपोर्ट मिल जाएगी। काफी गंदगी मिली है यहाँ पर, टीम भी लगाई गई है। क्या कहेंगे गंदगी पर? श्रेया एंटरप्राइजेज को नोटिस दी जाएगी और जो भी गंदगी उनके द्वारा की गई अगर दोबारा ऐसा पाएगा तो पेनाल्टी भी लगाई जाएगी। क्या इन पर चालान हो गया? बिल्कुल बिल्कुल। वाराणसी जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में हत्या, लूट, चोरी, डकैती, छिनैती और महिला अपराध से संबंधित अपराधियों पर शिकंजा कसने की कवायद एक बार फिर शुरू हो गई है। इसी क्रम में राजा तालाब थाने की पुलिस ने एक अपराधी की हिस्ट्री शीट खोली है। पुलिस उपायुक्त गोमती जोन के अनुसार कचनार गांव निवासी दिलीप स्वर्णकार की हिस्ट्री शीट खोली गई है। अब पुलिस इसकी नियमित गतिविधियों की जांच करेगी। फिलहाल अपराध में संलिप्तता मिलने पर इसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी की जा सकती है। दिलीप के खिलाफ संगीन धाराओं में कई मुकदमे दर्ज हैं। पिछले कुछ दिनों से इसके अपराध में संलिप्तता की पुलिस को सूचनाएं मिल रही थी। इस हिस्ट्री शीटर के हिस्ट्री शीट की संख्या 5A है। चोलापुर थाना क्षेत्र की एक महिला ने छेड़छाड़ का आरोप लगाते हुए थाने में आरोपित युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है। महिला के अनुसार युवक उसके साथ अक्सर छेड़छाड़ व अश्लील हरकत करता था। आरोप है कि उसने उसका नहाते समय का वीडियो क्लिप बना लिया था। इसके बाद वो उस वीडियो वायरल करने की धमकी देते हुए शारीरिक संबंध बनाने का दबाव बनाने लगा। महिला का पति पंजाब में नौकरी करता है, उसकी 2 छोटी पुत्रियां हैं। मामला पुलिस चौकी तक पहुंचा तो पुलिस ने दोनों पक्षों को बुलवाया। काफी समझाने पर फिलहाल मामला शांत हो गया। कुछ समय बीतने के बाद युवक फिर महिला से छेड़खानी और अश्लील हरकतें करने लगा। धमकी दी कि यदि शारीरिक संबंध नहीं बनाओगी तो पति और ससुर को जान से मार दूंगा। इससे विवाहिता डर गई और उसने थाने में तहरीर दे दी। पुलिस मामले की जांच कर रही है। 4 दिवसीय दौरे पर काशी आए सिक्किम के राज्यपाल लक्ष्मणाचार्य ने बुधवार को संकटमोचन मंदिर में दर्शन पूजन किया। उन्होंने संकटमोचन से अपने राज्य की समृद्धि और बेहतर तरीके से उसकी सेवा करने का आशीर्वाद मांगा। इस दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम रहे। लक्ष्मण आचार्य 4 दिवसीय दौरे पर अपने गृह जनपद आए हैं। पहले दिन महापुरुषों की प्रतिमाओं पर पुष्प अर्पित कर उनके प्रति अपनी श्रद्धा प्रदर्शित की। वहीं दूसरे दिन प्रसिद्ध मंदिरों में दर्शन पूजन का कार्यक्रम रहा। इसी क्रम में संकटमोचन मंदिर में दर्शन पूजन करने पहुंचे। उन्होंने कहा कि काशी विश्व की सबसे बड़ी सांस्कृतिक राजधानी है। सौभाग्य की बात है कि सांस्कृतिक गरिमा के अनुरूप सुंदर काशी का निर्माण हो रहा है। तो स्वर्ग से भी महान होती है, तो मैं तो उसी का हिस्सा हूँ। मेरा सौभाग्य है कि संकटमोचन जी का दर्शन करके भगवान से मैंने प्रार्थना किया कि मुझे जिस राज्य की सेवा करने का अवसर मिला है उसकी बेहतर सेवा करके मैं काशी का सम्मान बढ़ाने का अवसर प्राप्त करूं। इतनी संकटमोचन जी से प्रार्थना किया है। काशी के लिए आपका क्या है, क्या यहाँ के लिए आपके लिए मन में है, क्या करना चाहेंगे? काशी तो विश्व की सबसे बड़ी सांस्कृतिक राजधानी है। सौभाग्य की बात है कि सांस्कृतिक गरिमा के अनुसार जो इसकी पहचान है उसके अनुसार एक सुंदर काशी का निर्माण हो रहा है। सुंदर विकास
जिले में कोरोना के मरीज मिलने शुरू हो गए हैं। 2 दिन पहले 3 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है। कोरोना से बचाव के लिए डेडिकेटेड वार्ड बनाए जाएंगे, वहीं ऑक्सीजन प्लांट की जांच कर उन्हें भी दुरुस्त किया जाएगा। सीएमओ डॉक्टर संदीप चौधरी ने इसको लेकर निर्देश दिया है ताकि किसी प्रकार की असहज स्थिति का सामना न करना पड़े। शासन स्तर से कोरोना को लेकर विशेष सतर्कता बरतने का निर्देश दिया गया है। जिलों में डेडिकेटेड वार्ड बनाने के साथ ही ऑक्सीजन प्लांट, दवाइयों की उपलब्धता आदि सुनिश्चित करने को भी कहा गया है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग की सक्रियता बढ़ गई है। कोरोना मरीजों के लिए जिले में 176 बेड का डेडिकेटेड वार्ड बनेगा। सीएमओ ने ऑक्सीजन प्लांट को भी दुरुस्त करने को कहा है ताकि जरूरत के वक्त इनका इस्तेमाल किया जा सके। स्वास्थ्य विभाग की ओर से सर्दी जुकाम के मरीजों का अलग डेटा तैयार किया जाएगा। मणिकर्णिका घाट स्थित बाबा महाश्मशान मंदिर में मंगलवार रात नगर वधुओं ने पूजन अर्चन किया और जलती चिताओं के बीच नृत्य करके 400 साल से चली आ रही परंपरा निभाई। नगर वधुओं ने बाबा से वरदान भी मांगा कि अगले जन्म में उन्हें नगर वधु के रूप में जन्म न लेना पड़े। बताया जाता है कि ये परंपरा राजा मानसिंह के समय की है, जब काशी के तमाम कलाकारों ने बाबा मसान नाथ के दरबार में हाजिरी लगाने से मना कर दिया था। तब इन्हीं नगर वधुओं ने बाबा के दरबार में अपनी प्रस्तुति देकर अपने लिए बेहतर जिंदगी की कामना की थी। ये परंपरा तब से आज तक अनवरत चली आ रही है। आज बहुत जगह है जहाँ पर एक तरफ चिताएं जलती है और एक तरफ नगर वधुओं आकर अपने नृत्य दिखाती है, जो कि पूरे वर्ल्ड, पूरे विश्व में ऐसा आयोजन कहीं नहीं होता कि एक तरफ चिता जल रहा है और एक तरफ नगर वधुओं डांस। नगर वधुएं क्यों आती हैं, क्या कामना करती हैं? नगर वधुओं यहाँ पर यही मनोकामना मांगने आती है बाबा से कि बाबा, अगर मैं आज मुझे लोग जो है कि रोड पर चलते हैं तो गलत निगाह से देखते हैं, ऐसा हमको भी बाबा, उन्होंने मन्नत माना कि बाबा हमको भी अगला जन्म बहू और बेटी कर दिया जाए। नवरात्र में कन्या पूजन का विधान है, इससे विशेष पुण्य मिलता है। इसी मंशा से रविंद्रपुरी स्थित गोपी राधा बालिका इंटर कॉलेज में कन्या पूजन किया गया। 108 कन्याओं को तिलक लगाकर, माला पहनाकर विधि विधान से पूजा की गई। इसके बाद उनको प्रसाद का वितरण किया गया। कॉलेज के प्रबंधक डॉक्टर मनोज कुमार शाह ने बताया कि आज का दिन बहुत शुभ है, मां मंगला गौरी को समर्पित है, इसलिए विद्यालय में कन्या पूजन का आयोजन किया गया है। 108 कन्याओं की पूजा के साथ उन्हें प्रसाद आदि अर्पण किया गया है। विद्यालय में बहुत उत्साह का माहौल है। इस पुनीत कार्य में पूरा विद्यालय परिसर लगा हुआ है। आज इतना शुभ दिन है, अष्टमी है, मंगला गौरी, माँ मंगला गौरी का दिन है। इसमें हम लोगों ने यहाँ पे कन्या पूजन का आयोजन किया है और 108 कन्याओं के पूजा के साथ उनको तमाम सामग्रियाँ जो माँ को अर्पण की जाती है उनको अर्पण की जा रही है। बहुत ही उत्साह का माहौल है। सारी हमारी अध्यापिकाएँ, अध्यापक और समस्त विद्यालय परिवार इस कार्य में, पुनीत कार्य में लगा है और इसके साथ ही आप सभी को भी महाअष्टमी की बहुत शुभकामनाएं। चैत्र नवरात्र के 8वें दिन अष्टांग योग की अधिष्ठात्री देवी महागौरी की पूजा अर्चना का विधान है। शक्ति की उपासक भोर से ही माता के दर्शन पूजन के लिए पहुंचने लगे। माता महागौरी के मंदिर के रूप में विख्यात काशी विश्वनाथ धाम के समीप स्थित मां अन्नपूर्णा का दरबार भक्तों के जयकारे से गूंज रहा है। भक्त पूरी श्रद्धा व आस्था के साथ माता के दर्शन कर रहे हैं। दर्शन पूजन का यह क्रम देर रात तक चलता रहेगा। मंदिर में भक्तों की भीड़ को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। देवी का विशेष श्रृंगार भी किया गया है। देवी के विग्रह को दूध, घी, दही, पंचमेवा, देशी चीनी, शहद, इत्र, गुलाब जल, चंदन, भस्म सहित अन्य सामग्री से स्नान कराया गया है। इसके बाद नए वस्त्रों के साथ ही आभूषण भी धारण कराए गए। मंगला आरती के बाद मंदिर के कपाट दर्शन पूजन के लिए खोल दिया गया। सौभाग्य और मंगल की प्रधान देवी हैं। अपने सौभाग्य की कामना और मंगल की कामना दोनों करने महिलाएं 9 दिन व्रत रहकर, आज के दिन व्रत रहकर लोग दर्शन करने आ रही हैं। सभी की मनोकामना करीब करीब माता की कृपा से पूर्ण होती है। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता प्रोफेसर गौरव वल्लभ बुधवार को पत्रकार वार्ता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उद्योगपति अडानी पर जमकर बरसे। उन्होंने दर्जन सवाल खड़े किए और कहा कि पूरा विपक्ष पूछ रहा है कि मोदी और अडानी का रिश्ता क्या कहलाता है, तो बताने से मोदी क्यों भाग रहे हैं। अडानी मामले की जेपीसी से जांच कराने की मांग हो रही है तो उन्हें परेशानी क्यों हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसद में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के सवालों का जवाब देने के बजाय लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं। जनता की अदालत में सवाल लेकर हम आए हैं, इसका जवाब मोदी जी को देना पड़ेगा। सच्चाई से कब तक भागते फिरेंगे, एक न एक दिन तो सच का सामना करना ही पड़ेगा। काशी
का पहला सुपर स्पेशलिटी और कॉर्पोरेट हॉस्पिटल, आपके स्वास्थ्य से जुड़े समस्त समस्याओं का समाधान, 24 घंटे इमरजेंसी सेवा, न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक, पीडियाट्रिक, कार्डियोलॉजी, न्यूरोस्पाइन सर्जरी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत मुफ्त इलाज एवं TPA की सुविधा, लैबोरेटरी सर्विसेज, ICU, NICU, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, एडवांस गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सर्जरी, डायलिसिस, अल्ट्रासाउंड व एक्सरे की सुविधा, मेडिकल स्टोर, 24 घंटे डॉक्टरों की टीम मरीजों की सेवा में हमेशा तैयार, 24 घंटे एम्बुलेंस सेवा। S 17/329 नियर रोडवेज वर्कशॉप के सामने, कैंट, वाराणसी। 7081022111 7081044111। सिग्नस लक्ष्मी हॉस्पिटल, चुने सबसे सुरक्षित, सबसे विश्वसनीय। डिजिटल इंडिया का डिजिटल न्यू प्लेटफॉर्म लाइव VNS पिछले 7 वर्षों से बनारस की सेवा में। पाइए बनारस के कोने कोने की खबर निष्पक्षता के साथ। लाइव VNS से बनारस की ताज़ा तरीन खबरों के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए लाइव VNS ऐप या फॉलो कीजिए लाइव VNS को सोशल मीडिया पर।